Hello my dear students. Today we need to understand something very important. I'm not going to tell you about the basics of fundamental. हम already जानते हैं जब हम fundamentals का बात करते हैं it means that we are talking about PL appropriation. PL appropriation में जैसे हम लोग credit side में लिखते हैं by PL मतलब we are writing the net profit over here. Then we write by IOD. फिर यहाँ पर we write to interest on capital. x का y का z का then to salary, x का y का z का to commission, x y z का to reserve. reserve किसी भी पार्टनर का नहीं होता, वो किसी फर्म का होता है. and then finally net profit, right? net profit या फिर distributable profit will be something better हम बोले. but now this is not what I want to talk to you about. Today I want to discuss with you about interest on capital. I want to discuss with you about interest on कैपिटल. तो बहुत ध्यान से अपने को एक चीज समझना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बेसिक्स नहीं बताता है. जैसे नोट डाउन दिस क्वेश्चन, तब ज्यादा समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 कितना है? रुपीज 12 लाख. बहुत ध्यान से, नेट प्रॉफिट फॉर द एंटायर ईयर एंडेड 31/3/25 इज 12 लाख रुपए. नाउ लेट अस सी, अगर x का कैपिटल, y का कैपिटल, z का कैपिटल दिया हुआ है, राइट? हमें किसका कैपिटल दिया है? x का, y का, z का कैपिटल दे दिया है. ओपनिंग कैपिटल कितना है बच्चा लोग? थोड़ा ध्यान से, सॉरी, कैपिटल एज ऑन 31/3/2025. डेट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. कैपिटल एज ऑन 31/3/25 इज 20 लाख, 16 लाख एंड 12 लाख. कितना कितना दिया है? 20 लाख, 16 लाख, 12 लाख. फिर हमें ड्राइंग्स दे दिया गया है. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का ड्राइंग्स अपने को दे दिया है. कितना है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख. 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. I am assuming कि सारे के सारे स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे होंगे साइड बाय साइड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सैलरी इज 6,000. सैलरी पर मंथ PM पर मंथ कितना है? 6,000, 4,000 एंड 2,000. 6,000, 4,000 एंड 2,000. नाउ क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहे हैं, यू नीड टू मेक PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज कर लो and interest on drawings भी 10% per annum. So interest on capital and interest on drawings both is 10% per annum. मैं each लिख दे रहा हूँ ताकि कोई confusion नहीं हो. So it is very much evident कि हम क्या बोल रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं कि IOC भी 10% होगा and IOD भी 10% होगा, right? So this is the question. So जब हम PL appropriation account बनाएंगे, जब हम लोग कौन सा account बनाएंगे? PL appropriation account. बहुत ध्यान देना, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बाय PL, स्टूडेंट बोलेगा सर ये नेट प्रॉफिट होता है. एग्जैक्टली कितना दे दिया है? 12 लाख. स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती ये होगा कि उसको लग रहा होगा कि सर कैपिटल आपने 10% बोला है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का, y का, z का कितना हो जाएगा? 2 लाख, 1.6 लाख एंड 1.2 लाख, राइट? So, अगर स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है then he is 100% incorrect. सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये गलत है. क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज याद रखना. जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था, I told you one thing in advance कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकलता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से निकलता है? ओपनिंग कैपिटल से, राइट? लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी रखा था. जनरली एग्जाम्स में ऐसा आता है, आप इसे 1 मार्क MCQ में यू कैन एक्सपेक्ट किया आएगा. सो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से निकलता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकलता है. सो बी वेरी अटेंटिव. नाउ सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकलता है और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? क्लोजिंग कैपिटल, तो हम कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल? दैट इज द क्वेश्चन. नाउ इसके लिए हमें क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आना चाहिए. जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, जब हम क्लास 11 में फाइनल अकाउंट सीख रहे थे, तो हम लायबिलिटी साइड में आते थे और यहाँ एसेट्स. लायबिलिटी में हम लोग क्या लिखते थे? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू
क्लोजिंग कैपिटल, फिर से मैंने गलती किया, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सर इसको प्लीज आप एक बार सीधा सीधा लिख के दिखाइए, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सर अपने को क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अपने को क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस कैपिटल विथड्रॉन माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स। खत्म हो गया। हम लोग सिर्फ एक ये छोटा सा फॉर्मूला को अभी अप्लाई करेंगे एंड विल सी कि हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, अपने को बहुत ध्यान से समझना है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है। तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, जीरो, एक बार लिख देता हूँ आपको मुश्किल नहीं हो, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, एकदम ध्यान से, ये अपने x का निकालेंगे, ये अपने लोग y का निकालेंगे और ये z का निकालेंगे, ध्यान से एकदम, राइट। सो क्वेश्चन आई होप सब लोगों ने कॉपी कर दिया हो, तब आपके लिए इजी होगा। नाउ क्लोजिंग कैपिटल अपने को कितना दिया आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल 20 लाख, 16 लाख और 12 लाख, 20 लाख, 16 लाख एंड 12 लाख, 20 लाख, 16 लाख एंड 12 लाख। सर आपने क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं बोला है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं, सिंस नहीं दिया हुआ है, therefore it becomes 1:1:1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम लोग को एडिशनल कैपिटल नहीं दिया तो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, कैपिटल विथड्रॉन नहीं है, माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो। बच्चा लोग नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 12 लाख, एंड सिंस नेट प्रॉफिट में रेशियो नहीं बोला है, इट मींस इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:1:1। So 12 लाख divided by 3 becomes 4 लाख minus 4 लाख minus 4 लाख minus 4 लाख, राइट। अब सर ड्राइंग्स कितना दिया है पूरे साल का, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, राइट। सो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे आंसर आएगा, ओपनिंग कैपिटल इसमें आ रहा है 20 लाख, इसमें आ रहा है 15 lakhs and then 10 lakhs. Please cross check this once, right? So ये हमारा फर्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया है। अब इंटरेस्ट आईओसी किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। आईओसी किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। अब हम आईओसी में आते हैं, x का, y का और z का। सर अपना x का कितना था 20 लाख, 20 लाख का 10% becomes 2 lakhs and y का 15 लाख है, 10% will become 1.50 lakhs and then 10 lakhs है तो 1 lakh। तो हमारा फाइनल आंसर है 2, 3, 4, 4.5 lakhs। सर हमने अपने को इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, पीएल आपको बनाना है और उन्होंने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्स का, वाई का और जी का, एक्स का, वाई का एंड जी का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 10% है तो 4 लाख का 10%। स्टूडेंट्स यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल जब आप ड्राइंग्स का बात कर रहे हो। अगर आपको ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है और 10% के बाद पर एनम लिखा है, 10% के बाद पर एनम, तो हम लोग क्या करेंगे सर, रफ में एक बार आइए, 4 lakhs into 10% into 6/12. Why are we doing this? Because we are making an assumption that drawings have been made in the middle of the year, right? The middle of the year है, इसलिए हम लोग into 6/12 कर रहे हैं। So हमारा इसी हिसाब से जब हम ड्राइंग सॉल्व करेंगे, so it will come up to as 20,000 और 30,000, 15,000 and then finally we'll get it as 10,000, 20, 30, 40, 45,000, correct है। Now interest on capital हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। सर सैलरी अभी भी बचा हुआ है, तो बच्चा लोग चलो सैलरी दे देते हैं। सैलरी किसको दिया है, हमने तीनों पार्टनर्स को दिया है, x को, y को एंड z को, x को, y को एंड z को। 6,000 into 12 which is 72,000, 4,000 into 12 is 48,000 and 2,000 into 12 is 24,000, 72,000, 48,000 and 24,000। टोटल हमारा आ गया 1,44,000, राइट।
सर अभी तक तो सिर्फ ट्रिक क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो इस सब में हम लोगों ने क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमेशा इंटरेस्ट कब से निकलता है, ओपनिंग कैपिटल से, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में सर आपको कैसे पता चला, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया था, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का डेट दिया था 31/3/25, नेट प्रॉफिट आपको फॉर द ईयर कब का डेट दिया है 31/3/25, राइट। सो अगर आपको प्रॉफिट दिया है 31/3/25 तो ओपनिंग कैपिटल कब का होना चाहिए था 1/4/24, तो ओपनिंग कैपिटल जो आपने अभी निकाला 1/4/24, राइट। सो हमने पीएल निकाल दिया, पीएल हमें क्वेश्चन में दिया था, आईओडी निकाल दिया, आईओसी निकाल दिया, सैलरी निकाल दिया, फिर हमारा आएगा टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्स वाई एंड जी। हमारा इसमें आएगा दिस प्लस दिस माइनस दीज टू आइटम्स, आंसर आएगा आपका 6,51,000, राइट। तीनों पार्टनर्स को कितना होगा 217,000 ईच, राइट। सो x का 217,000, y का 217,000 एंड z का भी 217,000, राइट। नाउ व्हाट आर वी एग्जैक्टली डिस्कसिंग, सर अभी जो हम क्लास ले रहे हो आप, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख दिया है, 10% 1 लाख, नो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ध्यान से एकदम। तो सर आपने पहला क्वेश्चन में क्या ट्रिक सिखाया कि जब भी आपको पीएल फंडामेंटल्स का सम दिया है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है, आप सबसे पहले देखोगे कि आपको जो क्वेश्चन में कैपिटल दिया है, जो आपको क्वेश्चन में कैपिटल दिया है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। अगर एंड ऑफ द ईयर है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और क्या निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल, राइट। सो इतना तक आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। और फॉर्मूला क्या होता है, आपको उसके लिए क्लास 11 का बेसिक्स आना चाहिए, जो हम बैलेंस शीट में सिखाते हैं। इट्स कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। लेकिन सर फॉर्मूला को थोड़ा और बड़ा करिए, कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, फॉर्मूला को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सर आपने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल दिया था, अगर मैं और कैपिटल लेके आया तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, राइट। सो इस फॉर्मूला से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी का परसेंटेज मार देंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कॉपी द क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, net profit for the year ending 31/3/25 कितना है सर, 90,000, 90,000। बी वेरी अटेंटिव। तो हम लोग को कितना दे दिया है, नेट प्रॉफिट एज ऑन 31/3/25 90,000। पर्टिकुलर्स बना लो, x y z, एकदम ध्यान से पर्टिकुलर्स में बना दो, x एंड y, z हटा दो, x एंड y। अब हमें कैपिटल दिया हुआ है 1,424, कैपिटल हमें कब का दिया है 1,424। सर वेट, ये सम ओपनिंग कैपिटल है भाई, तो बहुत इजी हो जाना चाहिए। ये सम में हमें क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल कितना है 20 लाख और 10 लाख, कैपिटल कितना है 20 लाख और 10 लाख। अब हमें बोल रहा है you need to prepare PL appropriation account. You need to prepare PL appropriation account and allow interest on capital as 10% per annum. बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में जब हम लोग PL एप्रो अकाउंट बनाने जाएंगे, आई वांट एवरीबॉडी टू बी वेरी अटेंटिव, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। बाय PL में है 90,000, लेकिन सर अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं जो 10% है, तो x का कितना हो गया 2 लाख और y का हो गया 1 लाख, सर ये तो 3 लाख आ रहा है। लेकिन सर हम लोग देखना, हमारा प्रॉफिट इज 90,000, अगर मेरा प्रॉफिट 90,000 ही है तो सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज कर सकते हो, मैक्सिमम 90,000।
सर अगर आप 2 लाख और 1 लाख मतलब टोटल 3 लाख चार्ज करोगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लॉस आ जाएगा। लेकिन सर जनरली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लॉस नहीं आता है। जनरली पीएल अप्रो में लॉस नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पीएल अप्रो में लॉस नहीं आता, लेकिन जनरली पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लॉस नहीं आता है, राइट। सो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 90,000। सर अगर आपका नेट प्रॉफिट 90,000 है तो आप मैक्सिमम आईओसी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? 90,000। सर अगर 90,000 से ज्यादा करोगे तब तो लॉस आ जाएगा, ये तो गलत है। लेकिन आपने तो क्लियरली बोला पीएल अप्रो में जनरली लॉस नहीं आता है। बी वेरी अटेंटिव। सो सर कितना आ रहा है? 2 लाख और 1 लाख। अगर मैं देता तो कितना देता? 2 लाख और 1 लाख। तो सर इसका रेशियो कितना हुआ? 2:1। तो सर आप मैक्सिमम कितना बांटोगे? बच्चा लोग, तो मैं अपना मैक्सिमम कितना बांट सकता हूँ? मैं मैक्सिमम आईओसी कितना बांट सकता हूँ? 90,000। सर हाउ कैन यू से कि आप मैक्सिमम 90,000 बांट सकते हो? बच्चा लोग, अगर मेरा प्रॉफिट ही 90,000 है और मेरा आईओसी 90,000 से ज्यादा है तो मैं ज्यादा दूंगा तो लॉस आ जाएगा। और आपने तो बोला पीएल अप्रो में जनरली लॉस नहीं आता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम 90,000 को बांट देंगे। सर 90,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है पीएसआर। बच्चा लोग पीएसआर क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं हमको 1:1 दिया है, अगर हमें पीएसआर 1:1 दिया है तो स्टूडेंट बोलेगा सर क्या हम 1:1 में बांटेंगे 45-45? द आंसर इज नो। मुझे कितना देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2 लाख और 1 लाख। तो मतलब सर ज्यादा कौन डिजर्व करता है? ऑब्वियसली एक्स। ओके, द रेशियो इज 2:1, 2 लाख इज टू 1 लाख, राइट? सो एक्स डिजर्व्स 2 lakhs, was supposed to deserve 2 lakh and 1 lakh since profit is inadequate। तो हम लोग मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 90,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। 90,000 into 2/3 into 1/3 which is coming up to 60,000 and 30,000। 90,000 हो गया। Now students you need to be careful। सर ये सम क्या था? इसमें हम लोग कोई भी नॉर्मल सम आईओसी का नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, राइट? ध्यान से। इस सम में क्या ट्रिक था? सर इस सम में एक छोटा सा ट्रिक था कि इन दैट प्रॉफिट एंड दैट द नेट प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपने क्या बोला? प्रॉफिट ऑलवेज हैज टू बी मोर। सर अगर प्रॉफिट कम हुआ तो क्या होगा? अगर प्रॉफिट कम हुआ और आईओसी ज्यादा हुआ तब तो लॉस आ जाएगा। और मैंने क्लियरली बोला पीएल अप्रो में जनरली लॉस नहीं आता, पीएल अप्रो में जनरली लॉस नहीं आता, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ पीएल अकाउंट में 90,000। सर मुझे बांटना चाहिए था 2:1, मुझे बांटना चाहिए था 2 लाख और 1 लाख, लेकिन मैं 2 लाख और 1 लाख नहीं बांट सकता हूँ। द आंसर इज सिंपल। अगर मैं 2 लाख और 1 लाख बांटूंगा तो लॉस आ जाएगा और पीएल अप्रो में लॉस नहीं आ सकता। बी वेरी अटेंटिव। तो सर 2 लाख और 1 लाख बांटना चाहिए था, मतलब 2:1 रेशो। मैं 90,000 को 2:1 में बांटूंगा। सर अब इस टॉपिक को बोलते क्या है? हमें क्वेश्चन में बोला गया था प्रॉफिट इतना दिया एंड प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी। इसको हम बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में आपको लिखा जा सकता है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज an appropriation of profit। interest on capital is an appropriation of profit। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा मतलब वो क्या है? that interest on capital is an appropriation of profit। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है it means that interest on capital is an appropriation of profit। सर अगर लिखा है appropriation of profit तो perfect। appropriation of profit का मतलब क्या होता है कि your profit Your interest on capital cannot be more than the profit। तो सर मेरा जितना प्रॉफिट है, अच्छा तेरा इतना प्रॉफिट है तो मैक्सिमम आईओसी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? जितना प्रॉफिट है। सर अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए, ध्यान से, अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए that we need to calculate interest on capital assuming that interest on capital is a charge on profit। सर अल्टीमेटली अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आईओसी का आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको आईओसी का 2 कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट होता है अप्रोप्रिएट। इफ आईओसी इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ आईओसी इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ आईओसी इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल टॉपिक है, चलो थोड़ा ध्यान से समझना। एक बार कराऊंगा, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट। नाउ
दो बातें हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज ऑन प्रॉफिट। सर अप्रोप्रिएशन तो अभी आपने पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया? प्रॉफिट हैज टू बी ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन आईओसी। सर नहीं समझ पाया, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे समय 90,000 प्रॉफिट था लेकिन आईओसी आ रहा था 2 लाख और 1 लाख। ये गलत है, क्योंकि सर अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख 1 लाख लिखूंगा तो सर लॉस आ जाएगा, और जनरली पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता है, जनरली पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता है, राइट? बी वेरी अटेंटिव। सो मैं इसमें मेरे पास सोल्यूशन क्या है? सर हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप जितना आपके पास आईओसी, जितना आपके पास प्रॉफिट है, आप उतना ही आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा बच्चा लोग, हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जितना आईओसी देना चाहिए था उस रेशियो पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट हैज नो रिलेशन टू डू विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट बोलेगा क्यों? बच्चा लोग आंसर इज सिंपल, x डिजर्व करता है 2 लाख, y डिजर्व करता है 1 लाख, x इज डिजर्विंग मोर। क्वेश्चन में तो सर दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, यस इक्वल है, तो इस हिसाब से तो x के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, x डिजर्व करता है मोर लेकिन उसको मिल रहा है कम, इसीलिए हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखते हैं, जितना कैपिटल मिलना चाहिए था हम वही देखते हैं, राइट ना? सर अभी तक आपने क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ाया। अभी तक मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या पढ़ाया? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आई डिड नॉट टीच यू चार्ज ऑन प्रॉफिट। सर अगर चार्ज होता तो हम लोग क्या करते? ध्यान से सुनना बच्चा लोग, चार्ज में we'll prepare a PL अकाउंट एंड नॉट PL अप्रूव। सर ये क्या हुआ? बच्चा लोग, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, अगर तेरा लॉस होता है तो भी दे। एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, अगर तेरा लॉस होता है तो भी दे। अच्छा तो मतलब सर इस बार पीएल एप्रो में लॉस आएगा। ए क्या बोला मैंने क्या बोला? पीएल एप्रो में लॉस नहीं आ सकता है। अच्छा पीएल एप्रो में लॉस नहीं आ सकता, लेकिन ये तो दोगलापंती हो रहा है। आपने बोला पीएल एप्रो में लॉस नहीं आ सकता, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर तब तो लॉस आ जाएगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है और हमारा प्रॉफिट is less than the interest on capital, we will not be preparing PL APRO account, we will be preparing PL account. We will not be preparing PL APRO account, we will be preparing PL account. यहाँ क्या लिखेंगे? By profit before interest, by profit before interest कितना था? 90,000। प्रॉफिट कितना था? 90,000। सर आईओसी दे दें? परफेक्ट दे दो। 2 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 3 लाख। सर एज अ रिजल्ट यहाँ तो लॉस आ गया, एक्स एंड वाई को ट्रांसफर कर दो। कितना लॉस आया? 2,10,000। सर कैसे पता चला? 3 लाख था 3 लाख आईओसी था, 90,000 प्रॉफिट था, 3 लाख माइनस 90,000 2,10,000 आया। अब 2,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चा लोग किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 105,000 105,000 which is 1:1:1, right? Wait, now I think that we need to stop and we need to revise. सर अभी आपने क्या पढ़ाया हमें? अभी तक मैंने आपको 2 सम्स पढ़ाया, बहुत ध्यान से। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 सम्स कराया, अभी मुझे कुछ और सम्स कराने हैं। पहला सम में हम लोगों ने ये चीज सीखा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट सम में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था निकालने और मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया था। सो हाउ विल वी आइडेंटिफाई सब में क्लोजिंग कैपिटल दिया या ओपनिंग कैपिटल? आपको कैपिटल का डेट में ध्यान रखना है। अगर 1 अप्रैल लिखा है मतलब वो ओपनिंग कैपिटल है, अगर 31/3 लिखा है तो क्लोजिंग कैपिटल है। ध्यान से। तो सर ओपनिंग कैपिटल का जनरली क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? फाइनल अकाउंट्स याद करो, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। तो थोड़ा बड़ा करिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बेसिक है माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस कैपिटल विथड्रॉन माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स, राइट? तो यहाँ से हम लोग अपना ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं और फिर हम आईओसी चार्ज करते हैं ओपनिंग कैपिटल में, राइट? लेट्स मूव ऑन नाउ टू द सेकंड सम। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर आपने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक को बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमने क्या सीखा?
हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सीखा दैट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि सम ऐसा आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, ए भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, आईओसी ज्यादा आ रहा है और बाय पीएल प्रॉफिट कम है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना प्रॉफिट है हम उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे नहीं करेंगे, जो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है उसका रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हमारा सम था 90,000 वर्सेस प्रॉफिट, 2 लाख और 1 लाख वर्सेस आईयूसी, तो हमने 90,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ वेट, लेट अस स्टॉप। तो दूसरा कांसेप्ट आपने क्या पढ़ाया? चार्ज ऑन प्रॉफिट। ए भाई सुन ले चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब इट डजंट मैटर, अगर लॉस हो रहा है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा अमाउंट देना होगा। अच्छा, अगर लॉस हो रहा है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, मतलब पीएल एप्रो अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता है, तो इस सिचुएशन में हम पीएल एप्रो बनाएंगे नहीं सर, हम लोग क्या बनाएंगे? पीएल अकाउंट। सो पीएल अकाउंट ये रहा सर, 90,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आईओसी दिया 2 लाख 1 लाख 3 लाख आएगा, 2 लाख 10 रिमेनिंग लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट मार दो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कॉम्प्लिकेशन। इस वीडियो में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसमें हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख जाएंगे। 2 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। एकदम ध्यान से। नाउ थर्ड क्वेश्चन लिखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 कितना दिया है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपया। बहुत ध्यान से मेरा बच्चा लो, बहुत ध्यान से। नाउ कैपिटल कितना दिया है आपको? कैपिटल कितना दिया है? 1,424। सर कांग्रेचुलेशंस, ओपनिंग कैपिटल दिया, मतलब क्वेश्चन थोड़ा इजी होना चाहिए। 60 lakhs एंड 40 lakhs, एक्स का और वाई का 60 lakhs एंड 40 lakhs। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कॉपी करना ताकि आपके लिए इजी रहे समझना। ड्राइंग्स आपको दिया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है 2 लाख और 2 लाख, 2 लाख ईच ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें क्या बोलेगा ये लोग? पक्का पीएल एप्रो अकाउंट बना लें, प्रिपेयर पीएल एप्रो अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% per annum, interest on capital is 10% annum, interest on drawings is 20%, IOD is 20%. Point to be noted, interest on drawings is 20% and not 20% per annum. सर दोनों में फर्क होता है, exactly बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर हमें drawings during the year 20% per annum दिया होता तो 2 lakhs का 20% into 6/12। सर आपने 6/12 क्यों किया? क्योंकि per annum दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद। लेकिन सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 20% ही है, बस 2 लाख का 20%, चुप हो जाओ, 6/12 नहीं करना है। क्यों? बिकॉज द वर्ड पर एनम इज मिसिंग इन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ चालू करते हैं सर पीएल आप लोग कम बनाना। सर इजी लग रहा है क्वेश्चन तो। सो अब हम ध्यान से समझ रहे हैं। सो बाय पीएल, सर पीएल कितना है? 1 लाख। सर आईओसी और यहाँ आईओडी, सर आईओडी कैसे निकालेंगे? 2 लाख का 20%, बस इंटू 6/12 नहीं कर रहे हैं बिकॉज आईओडी के बाद सिर्फ 20% लिखा है। अगर पर एनम लिखा होता तब हम 6/12 पढ़ते। तो आईओडी कितना होता है हमारा? एक्स का और वाई का, इट बिकम्स 40,000 ईच। सो आंसर ये टोटल आ गया 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब स्टूडेंट बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 6 लाख और 4 लाख आ रहा है। माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख 4 लाख मतलब टोटल 10 लाख आ रहा है। सर आईओसी 10 लाख, पीएल और प्रॉफिट है 1 लाख और आईओडी है 80,000। सर आपने जो इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या बोलते थे उसको? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन आपको मेंशन कर देगा ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज ऑन प्रॉफिट है। सर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है।
क्वेश्चन हमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर देगा ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज ऑन प्रॉफिट है। सर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बहुत ध्यान से नाउ कितना है, तो सर मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है 1 लाख ना 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 ना, ना। फर्म का कमाई 1 लाख नहीं हुआ, वेट, फर्म का कमाई पीएल से ट्रांजैक्शन से पूरा 1 लाख था। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो हुआ 80,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यू नो द बेसिक, मतलब जल्दी से बता रहा हूँ सुन लो। ड्राइंग्स का मतलब होता है फर्म पार्टनर ने पैसा लिया है फर्म से, तो मतलब फर्म ने पैसा दिया है, हाँ रख ले जा ऐश कर, जाके घर में जाके बच्चा बीवी को कुछ खाना वाना खिला, बढ़िया राइट। आईओडी इंटरेस्ट ड्राइंग्स दिया है तो फर्म बोले अरे रुक 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 हम तो देखो ड्राइंग्स दिया ना, चल इंटरेस्ट दे। पार्टनर ने पैसा लिया है फॉर पर्सनल यूज, पार्टनर ने पैसा लिया है, ध्यान से, पार्टनर ने पैसा लिया है तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, फर्म इज अर्निंग इनकम बाय आईओडी, राइट, ध्यान से। तो सर फर्म का लॉजिकली सर फर्म इस बार ना 1 लाख नहीं कमाया, फर्म 1,80,000 कमाया। अच्छा फर्म 1,80,000 कमाया, कोई इशू नहीं है, फर्म टोटल कितना कमाया 1,80,000, तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकते हैं 1,80,000। सर किस रेशियो में आपने बोला था जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था उस रेशियो में, मतलब 6:4, मतलब कितना हुआ 6:4, क्योंकि 10% 6 लाख और 4 लाख 6:4। So 6:4 मतलब 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3:2 into 3/5, 1,80,000 into 2/5, right? 1,80,000 into 3/5, 1,80,000 into 2/5, so IUC आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे 108 000 and 72,000, 1,80,000। बताइए, अगर स्टूडेंट बोलेगा सर एक मिनट रुको जरा सब्र करो, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? एग्जैक्टली तो सेम था। मैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट चार्ज ऑन प्रॉफिट टिल नाउ, आई विल बी टॉकिंग टू यू चार्ज ऑन प्रॉफिट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मिनट्स। सुनो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन में अपने को पीएल दिया था और आईओसी दिया था, तो सर उसमें 90,000 था, 2:1 में बांट दिया। इस क्वेश्चन में क्या लग दिया, मैंने आपको प्रॉफिट दिया और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे दिया, ताकि हम लोग एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया कि प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और इनएडिक्वेट कैपिटल है, तो हम 1 लाख को नहीं बांटेंगे, हम लोग 1,80,000 को बांटेंगे, मतलब प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच वी स्टडीड टिल नाउ? बहुत ध्यान से बच्चा लोग, अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में सिखाया when interest on capital, when opening capital is given to you, when closing capital is given to you, अपने को क्लोजिंग कैपिटल दिया तो हम वहां से क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या था सर, क्लास 11 में सीखे थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विथड्रॉन प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इसको उल्टा कर दो, मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस कैपिटल विथड्रॉन माइनस ड्राइंग्स प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। फेयर इनफ। केस 2 में आपने बोला सर 2 बातें हो सकती है, या तो चार्ज ऑन प्रॉफिट हो सकता है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता, पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता, पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता। फेयर इनफ, सर बोले हैं पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता। अगर पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता तो मतलब हम लोग मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट है। फेयर इनफ। केस 3, अच्छा नहीं रुको, केस 2 में फिर हमने ये भी पढ़ा, अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है, अरे भाई जो भी तेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया वो पीएल अकाउंट में डालो, जितना आईओसी बोला है उतना देंगे, लॉस होगा होने दो, लॉस हो रहा है इसलिए पीएल एप्रो नहीं बना रहे, पीएल अकाउंट बना रहे हैं। वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लेना ना। फिर हम आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सर आईओसी दिया है, सर प्रॉफिट दिया है, सर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है लेकिन आईओडी भी है, प्रॉफिट प्लस आईओडी, फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे on the basis of charge on the basis of appropriation of profit। जितना कैपिटल जितना आईओसी देना था उसका रेशियो निकालेंगे
पीएल और आईओडी को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. You really have something to learn from the fourth question. You really have something to understand from the fourth question. आओ देखें जरा. Now, क्वेश्चन लिखा जाए फिर से. अपने को नेट प्रॉफिट एज ऑन 31/3/25. नेट प्रॉफिट एज ऑन 31/3/25 कितना दिया है? लेट्स टेक इट एज इस क्वेश्चन में भी 1 लाख. इस क्वेश्चन में भी हम लोग कितना ले लिए? नेट प्रॉफिट 1 लाख. अब कैपिटल कितना दे दिया है? 30 लाख एंड 30 लाख ईच. सर अब स्टूडेंट तो केयरफुल हो गया. सर कैपिटल बताओ ना, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ऑब्वियसली ओपनिंग कैपिटल. 30 लाख और 30 लाख. सर अपने को ड्राइंग्स कितना दे दिया है ड्यूरिंग द ईयर? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना दे दिया है? 4 लाख और 4 लाख. बहुत ध्यान से, 4 लाख और 4 लाख. हमको बोला है अलाउ आईओसी, चार्ज आईओडी. आईओसी कितना दिया है क्वेश्चन में? 10% पर एनम, और यहाँ पर भी 10% पर एनम. अच्छा बच्चा लोग, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया है और क्वेश्चन में लिख दिया है एज्यूमिंग इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट. एज्यूमिंग आईओसी इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट. वेट सर, आपने तो अभी एक दो सम्स पहले ही पढ़ाया था. अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट दिया है मतलब पीएल अकाउंट बना. क्या बनाएगा? पीएल अकाउंट. लॉस आ रहा है तो भी तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटेगा. बहुत ध्यान से. तो सर पीएल अकाउंट, सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाते. सर पीएल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना हुआ? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया है? 1 लाख. बहुत ध्यान से. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया है? 1 लाख रुपया. एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेंशन. सर आईओसी कितना देना पड़ेगा अपने को? 3 लाख और 3 लाख. अब बच्चा लो, ओपनिंग कैपिटल दिया है 30 लाख. 30 लाख का 10%, 3 लाख 3 लाख. एक्स का 3 लाख, वाई का 3 लाख. टोटल आ गया अपना 6 लाख. सर देखो अपने को 5 लाख का लॉस हो गया. वो तो गया बेटा, क्या कर सकते हैं? बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई. आई नो स्टूडेंट्स, आपके मन में क्या बात आ रहा है? सर आपके मन में अभी बात आ रहा है सर आईओडी भी तो है. आपके मन में आ रहा है सर आईओडी है. बच्चा लोग, आईओडी कभी भी पीएल अकाउंट पे नहीं लगता है. आईओडी कहाँ लगता है? आईओडी पीएल अकाउंट पे नहीं लगता. आईओडी कहाँ लगता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. आईओडी कहाँ लगता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो सर चलो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे. सर बाय लॉस था तो अब यहाँ 2 पीएल लिखेंगे. पीएल अप्रो में नेट लॉस. स्टूडेंट अब गुस्सा हो जाएगा मेरे पे. क्यों सर? स्टूडेंट गुस्सा क्यों होगा? स्टूडेंट बोलेगा सर आपने तो बोला था पीएल में लॉस नहीं आता. नहीं, मैंने ये नहीं बोला था पीएल एप्रो में लॉस नहीं आता. मैंने बोला था पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता. पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता. मेरा लॉस आ रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड, मेरा लॉस आ रहा है. तो सर आपने पीएल एप्रो क्यों बनाया? मैंने पीएल एप्रो बनाया है यहाँ पर इनकम देने के लिए, लॉस कम करने के लिए. मैंने पीएल एप्रो नहीं बनाया कि मैं और लॉस को बढ़ा दूँ. सर मतलब फिर से एक बार हुआ क्या? अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा हूँ, राइट? मान लेते हैं मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, प्रॉफिट आ रहा है 90,000. प्रॉफिट आ रहा है 90,000. अगर मैं पीएल एप्रो बनाता, कॉन्सेप्ट गलत है, ध्यान से सुनो. अगर मैं 90,000 बना रहा हूँ और यहाँ 2 लाख और 1 लाख लिख रहा हूँ तो मेरा पीएल एप्रो में लॉस आया. सर इस बार वो गलत है. सर मैं इस बार मेरा पीएल एप्रो में लॉस नहीं आ रहा है. मैं अपने पीएल एप्रो में लॉस बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अपने पीएल एप्रो में लॉस घटा रहा हूँ. तो मेरा लॉस आया, मेरा पार्टनरशिप करने से 5 लाख का लॉस आया. लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है. क्वेश्चन में क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बहुत ध्यान से. ड्राइंग्स कितना है? 4 लाख. 4 लाख का 10% 40,000. रुक जाओ. आईओडी 10% पर एनम. अगर पर एनम दिया रहता है तो इंटू क्या करते हैं? 6/12. तो 40,000 इंटू 6/12 विच इज 20,000 एंड 20,000. एक्स का, वाई का 20,000 एंड 20,000. कितना आया? 40,000. तो सर इस बार आपका बाय लॉस ट्रांसफर कितना हो गया? 4,60,000. कितना हो गया? 4,60,000 which is 2,30,000 and 2,30,000. Now स्टूडेंट, मुझे पता है आपको यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा. एक बार ध्यान से आप मेरा बात को समझिए. मैंने आपको हमेशा कहा है पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता है. बहुत ध्यान से. पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता.
हमने जब आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन किया, मैंने आपको उसमें 2 सिचुएशन दिया था। अगर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और चार्ज ऑन प्रॉफिट है, स्टूडेंट बोलेगा सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मत बोलो, समझ में आ गया, 90,000 आया था 2:1 में बांट दिया, खत्म। अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो सर आप सिंस प्रॉफिट कम है आईओसी अगर हम देंगे तो लॉस आ जाएगा, और आपने बोला था पीएल एप्रो में जनरली लॉस नहीं आता, इसीलिए इस बार हम पीएल एप्रो अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000 और फिर हमने 2 लाख 1 लाख किया, 2 लाख 10 का लॉस आया। फेयर इनफ? स्टूडेंट बोलेगा हाँ बिल्कुल सही। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भैया देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब आपने क्या बताया था? लॉस हो रहा है तो भी बाट, लॉस हो रहा है तो भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाट। 1 लाख दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर अब अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 3 लाख 3 लाख 6 लाख, लॉस हो गया 5 लाख का। 1 मिनट, लॉस हो गया 5 लाख का, लेकिन सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप ध्यान से सोचो, मेरा प्रॉफिट बढ़ाएगा या मेरा प्रॉफिट घटाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म इज अर्निंग, सर प्रॉफिट घटाएगा। प्रॉफिट घटाने के लिए मैंने पीएल एप्रो में डाला, लॉस बढ़ाने के लिए नहीं डाला। मैंने क्यों डाला? अपना लॉस कम करने के लिए, लॉस बढ़ाने के लिए नहीं, राइट? सो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो हमने 4 या 5 वेरिएशंस पढ़ा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। सो आई होप माय स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।